शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन और पहलगाम और एसआईआर पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। संसद भवन से विजय चौक तक का प्रदर्शन होगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अनुमति नहीं मिलने पर मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे विपक्षी सांसद। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर अनुमति नहीं मिली तो मकर द्वार पर प्रदर्शन जो है वो विपक्षी सांसदों के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी सांसद जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध किया जाएगा और साथ ही साथ एसआईआर को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट वेरीफाई हो रही है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। लगातार बिहार सरकार जो है वो विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रही है उसको लेकर विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा आज किया जाएगा। तो संसद भवन से विजय चौक तक जो विपक्षी सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अपना विरोध जो है वो जताते नजर आएंगे काले कपड़े पहनकर। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि अगर विपक्षी सांसदों को अनुमति नहीं मिली तो विपक्षी सांसद जो है वो मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो मानसून सत्र का आज तीसरा दिन और मानसून सत्र के तीसरे दिन जो है विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। विपक्षी सांसदों का ये विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा और विपक्षी सांसद जो हैं वो काले कपड़े पहनकर विरोध करते नजर आएंगे। पहलगाम आतंकी हमले और बिहार एसआईआर के मुद्दे को लेकर यहां विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी सांसद हैं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच जिस तरीके से संसद का मानसून सत्र चल रहा है, संसद के मानसून सत्र के बीच अब विपक्षी सांसदों का पूरा ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर और पहलगाम के मुद्दे पर जो है विपक्षी सांसद जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो मानसून सत्र की शुरुआत जिस तरीके से हो चुकी है, मानसून सत्र का तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन काफी हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी बीच मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ, उनका रुख करेंगे। मनोहर, अगर अपडेट्स को लेकर बात करें, आज तीसरे दिन किस तरीके से हंगामा देखने को मिल सकता है और जिस तरीके से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर जो है वो विजय चौक तक जाएंगे विरोध प्रदर्शन करते हुए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट है, लेकिन संसद भवन के अंदर जो है तापमान बढ़ा हुआ है। वजह साफ है कि आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विपक्षी पार्टियों की ओर से बिहार में जो एसआईआर स्पेशल जो चल रहा है, इस वजह से काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा में आज सबसे अहम बिल केंद्रीय खेलकूद मंत्री जो है मनसुख मांडविया पेश कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस लिस्ट में शामिल है। नया जो है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है जिसमें कई प्रावधान किए गए हैं। जो अलग अलग संगठन है वो भी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा जो मेन बॉडी है, अथॉरिटी है, उनको पावर दिया जा सकता है। हो सकता है कि उनको ट्रिब्यूनल का पावर दिया जाए ताकि वो कोई बड़ा एक्शन ले सके दोषियों के खिलाफ, जिस तरह से अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में आता है। उसके बाद दूसरा बिल लोकसभा में है एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल भी है, तो मनसुख मांडविया जो है उसे पास कराने की कोशिश करेंगे, टेबल होगा। इसके साथ साथ लोकसभा में अगर हम बात करें तो गवर्नेंस उस तरह के बिल है जो गोवा में ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली में किस तरह से शामिल किया जाए, उस बिल को भी शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा की अगर मैं बात करूं
तो राज्यसभा में कई रिपोर्ट के साथ साथ सिविल मिनिस्ट्री से रिलेटेड 2 बिल है जिन्हें पास कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन विपक्ष की ओर से साफ है कि वो एफआईआर के मुद्दे को लेकर के सरकार को फिर से घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी कई सांसदों ने 267 के तहत राज्यसभा में और लोकसभा में लोकसभा के सांसद जो है विपक्ष के, उन्होंने नोटिस दिया था और चर्चा की मांग की थी, और आज कमोबेश वही स्थिति देखने को मिल सकती है। जी मनोहर, दूसरी ओर लगातार अगर विपक्ष को लेकर बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उठता नजर आ रहा है जो है वो बिहार का। जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 51 लाख नाम ऐसे हैं जो काटे जा सकते हैं, जिसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर है। देखिए, बिल्कुल कल भी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और अपना रिप्लाई दिया है कि जो आधार कार्ड है, जो तेजस्वी यादव लगातार मांग कर रहे थे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, इन सबको रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पे माना जाए, लेकिन कल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया है कि आधार कार्ड जो है तो रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं हो सकता है, वो किसी का पहचान पत्र हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो सकता है। तो इसमें ये तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन वहीं कल जो चुनाव आयोग की ओर से रिलीज जारी किया गया, उसमें जो डेटा बताया गया है वो 96% से ज्यादा लोगों ने अपने फॉर्म को जो है सो जमा कर दिया है, और अगर हम बात करें तो मात्र 3%, 2.7% ही लोग जो है बाकी हैं जिनके पास फॉर्म पहुंचना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 51 लाख से ज्यादा लोगों अपने अपने घरों में नहीं पाए गए हैं, जिनमें 18 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है। क्या सवाल बीजेपी ये नहीं खड़ा कर रही है कि आखिरकार जिनकी मौत हो गई तो उनके नाम नहीं हटने चाहिए वोटर लिस्ट से? और 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगहों या उससे ज्यादा जगहों पे वोटर आईडी कार्ड है। क्या कानून ये नहीं कहता कि एक जगह पर वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए? इसके अलावा 16 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में नहीं पाए गए हैं, वो परमानेंटली माइग्रेट कर गए हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं, जिसे ओवरऑल मिलाकर के कहा जाए तो 51 से ज्यादा लाख लोग हैं, 51 लाख से ज्यादा लोग हैं जिनका नाम कट सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये भी क्लियर कर दिया है कि 1 अगस्त से जिन्हें किसी तरह की परेशानी हो, ऑब्जेक्शन हो या कोई रेक्टिफिकेशन चाहता हो, तो वो जो है उसके बाद 1 महीने तक करा सकता है। जी मनोहर, दूसरी ओर अगर बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से बवाल जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ मांगे यहां पर विपक्षी सांसदों की हैं? देखिए, इससे पहले मैं एक बात कर दूं कि आज 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जिसमें सदन के अंदर किन किन विषयों पर चर्चा होनी है उसका समय निश्चित कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से विपक्ष को ये मैसेज दिया गया है कि अगले सप्ताह जब प्रधानमंत्री वापस विदेश दौरे से लौट जाएंगे, क्योंकि वो लंदन और मालदीव के दौरे पे रहेंगे वो, तो उन्हें संसद में चर्चा करने का मौका दिया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार, जब मानसून सत्र का पहला दिन था उस दिन भी सभी पार्टियों की ओर से विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि पहलगाम में जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं या जो इम्प्लीकेशंस फॉरेन पॉलिसी में हुए हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर में जिस तरह से ट्रंप आकर के बयानबाजी करता है, जिस तरह से 5 जेट गिराने की बात करता है, इसे लेकर के विपक्षी पार्टियां क्लैरिफिकेशन चाह रही है। तो ऐसे में आज ये तय हो जाएगा कि किस दिन किस मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी है। जी बिल्कुल मनोहर, जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से विपक्षी सांसद जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं और आज का दिन किस तरीके से हंगामेदार रहेगा, उस पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।